जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को। मैं अशोक एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एपी और एपी की आज नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। और जब आओगे क्वेश्चन पे तो हम लोग पिछले पार्ट में हम लोग 15 तक पढ़ लिए और आज से पढ़ना है क्वेश्चन संख्या 16। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जब आप 16 नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन को एक बार गौर से पढ़ लेना। यहाँ पे क्वेश्चन लगा हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्वेश्चन को एक बार गौर से फिर से समझना, ठीक है। क्वेश्चन की भावना कर रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद 16 है। तो सर इसको हम कैसे बनाएंगे, जिसका तीसरा पद। अच्छा चलो एक चीज बताओ, ठीक है। जैसे हम लोग अभी तक तो यहाँ तक पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जैसे दूसरा पद को सर कैसे लिखेंगे, तो दूसरा पद को लिखेंगे A2 से। सर 10वां पद को A10 से, 11वां पद A11 से, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी का तीसरा पद 16 है, तो हम लिख सकते हैं A3 बराबर 16, A3 बराबर 16। ओके, अब तीसरा पद 16 है, इसका अर्थ हुआ कि A+2D, जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। A+2D। और एक बात और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 से देखिए, ठीक है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो A+2D बराबर 16, A+2D बराबर 16, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। और फिर कह रहे जिसका और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद लिखेंगे पुनः, सातवां पद सर A7, ओके। पांचवा पद A5 से 12 अधिक है, तो +12। इसको एक बार और सुनिए, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इसका अर्थ हुआ कि पांचवा पद में यदि 12 और जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, और उसको हम लोग एक साथ रख लिए। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। सर सातवां पद को हम लिख सकते हैं A+6D बराबर पांचवें पद को A+5D, सॉरी 4 एक कम कर देना, ठीक है, और D, और फिर यहाँ पर है 12। अब जैसे आपको दिखाई देता होगा सर दोनों तरफ A है, A से A कट गया, तो यहाँ पे 6D और जैसे पहले खींचेंगे माइनस का 4D और बराबर का 12। तो 6 में से 4 गया, 2D बराबर का 12, और जैसे D का मान इधर छोड़े तो 12 और बट्टा में 2 आ गया, 2 छके का 12, यानी D का मान आ गया 6। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, वह एपी ज्ञात करना है। तो देखो अभी तक तो हमको केवल D का मान निकला है, अब हम निकालेंगे उसमें A का मान, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर। और एक बात और, ठीक है, यदि आपको वीडियो फेस नहीं दिखता होगा तो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेना, ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो हो रहा है अभी एक कोई DSLR कैमरा नहीं है, केवल सिंपल मोबाइल का कैमरा है, ठीक है। इसलिए यदि वीडियो फ्रेश नहीं दिखाई देता होगा तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, 480 कर लेना, या 360 पे भी हो जाएगा। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, सर समीकरण 1 इसको माने हैं, इसको लिखते हैं A+2D बराबर का 16। तो A का A+2 और D का मान, सर D का मान 6 है बराबर का 16, ओके। चलते यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A+6 दूनी का 12 बराबर 16, ओके। तो A जैसे हम लोग छाटे तो A बराबर 16 और दाहिने जाके हो जाएगा माइनस का 12, यानी इसको घटा दिए, हो गया हमारा 4। तो क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि आप A का मान निकाल कर छोड़ दो, नहीं बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन कह रहा है AP बताओ, यानी क्वेश्चन बताओ कि वो क्वेश्चन कौन सा है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवा पद से 12 अधिक है। तो A को हम लोग कहते हैं A1। अब
A2 का मान निकालेंगे, ठीक है। A2 सर A2 का सूत्र क्या होता है, हाँ मेरे भाई A प्लस डी। अब देखो A का मान, सर A का मान तो हमको 4 है और D का मान इधर होगा, यहाँ पे है 6, तो 6 और 4 कितना हुआ 10। ओके, अब फिर हमको निकालना है A3। सर A3 को वैसा ही निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, A प्लस 2D, एक कम करके हमेशा हम लोग इतना पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो सर A का मान यहाँ पे है 4 है, प्लस 2 का 2 और D का मान यहाँ पे है 6। ओके, तो 4 प्लस 6 दूनी का 12 और 12 4 16। अभी भी हमारा आंसर नहीं हुआ, कैसा करे AP बताओ, A2 A3 निकालने से थोड़ी ना आंसर हो जाएगा, तो इसलिए अब हम लोग को लिखना पड़ेगा AP। सर प्रथम पद 4 है, दूसरा पद 10 है, तीसरा पद 16 है और यहाँ डॉट डॉट दे देंगे, और यह हुआ आपका ओरिजिनल आंसर, ठीक है। यह हुआ आपका ओरिजिनल आंसर। तो इसको एक बार गौर से देख लेना और साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लगा है, एक बार गौर से पढ़ लेना, ठीक है, ताकि हम पढ़ाऊँ तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाए। तो जैसे क्वेश्चन पे आओगे 17 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कर रहा है AP 3 8 13 और डॉट डॉट करके और दिया है 253, कह रहे अंतिम से 20वां पद बताओ। चलो इसको एक बार गौर से समझना, ठीक है। जैसे हम लिख दिया 3, उसके बाद में दिया है 8 फिर 13, ऐसे डॉट 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 करके और अंतिम दे दिया है 253। और क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम से 20वां पद बताओ। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले अलग से चीज समझ आओ, ठीक है। सर हम लिख दिए जैसे 5 दे और 10 15 और 20, उसके बाद में चलो एक और 25 लिख दिए, ठीक। और हम पूछो कि चलो पहले से दूसरा पद बताओ, आप कहोगे सर 10। हम पूछे अंतिम से दूसरा पद बताओ, अंतिम से दूसरा पद बताओ, आप कहोगे सर अंतिम से दूसरा पद 20 होगा, अंतिम से दूसरा पद 20 होगा। अच्छा, तो इधर से टोटल पद, टोटल कितना है सर, टोटल इसमें 5 पद है। अब 5 पद है तो अंतिम से दूसरा पद 20 और पहले से जो 20 आया कौन सी पद है सर, 1 2 3 और 4, यानी पहले से चौथा पद 20 है, ठीक है। पहले से चौथा पद 20 है। जैसे एक और हम लिख दे, ठीक है, जैसे यहाँ 30 हो गया। अब हम पूछो कि चल बताओ पहले से अंतिम से पहले, अंतिम से दूसरा पद कितना है, आप कहोगे सर अंतिम से दूसरा पद 25 है, और पहले से जो 25 है वो कौन सी पद, 1 2 3 4 और 5, यानी कहने का मतलब है कि जो इधर से 5वां पद होगा वो इधर से दूसरा पद होगा। अच्छा, टोटल थोड़ा पद गण, 1 2 3 4 5 और 1 6, और टोटल यहाँ 6 पद है। और जो पहले से पद है सर 5 और अंतिम से 2, और टोटल ऐड किए तो हो गया 7। यानी हम कह सकते हैं इसको 2 तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक है। हम वो तरीका बताएंगे जो सबसे बेस्ट और सबसे मस्त होगा, ठीक है, और उसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। तो चलो पहले इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है, तब उसके बाद में इसको उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सर इसमें हमको जाना है अंतिम से, यानी इधर से आना है। तो भाई जब इधर से आना है तो A हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, A4 हुआ, ऐसे हुआ, तो हम लोग इसको मान लेंगे A, यानी प्रथम पद हो गया 253। ओके, अब सर D कैसे निकालेंगे, D तो जैसे हम लोग D का मान निकालते थे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी बाद वाला में से पहले वाला निकालते थे।
सर इसमें तो वही काम करेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग काम करेंगे। इसमें पहले यानी बाद वाला में से पहले वाले काम करते थे, इसमें भी तो काम वही करेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग करेंगे। अंतिम से जब इधर से आप जा रहे हैं, इधर यानी दाहिने से आप बाएं तरफ आ रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि पहले कौन आएगा सर, पहले 13 आएगा, उसके बाद में 8, उसके बाद में 3। यानी हम कह सकते हैं जो बाद में आएगा उससे पहले वाला घटा दो। सर बाद में 10 आएगा, यहाँ पे पहले आएगा 5। तो उसी प्रकार जो बाद में आएगा तो हम देखो तो सर बाद में आएगा, पहले बाद में आएगा 3 और पहले आएगा 8। अब यही कंसेप्ट था और 3 में से 8 घटा दिए -5। और क्वेश्चन साफ साफ कर रहे हैं, क्वेश्चन का 20वां पद बताओ। अब तो बता सकते हो, ठीक है। 20वां पद का शर्त सूत्र लगा देंगे a+19d, a+19d। सर a का मान कितना है, a का मान है 3 + 19 और d का मान यहाँ पर है, d का मान, ओके, d का मान a+19d, ठीक है। d 5 ऐसे 8, 3 में से 8 गया -5, ठीक है, a+19d और d का हमारे यहाँ पर है -5, ठीक है। तो a आपका हो जाएगा 3 का 3 + 19, a+19d, ठीक है ना। ओहो, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पर है a का मान 253 है और नहीं देख रहे हैं, ठीक है। a का मान है 253, तो 2 5 3, तो 2 5 3 और यहाँ पर भी है 2 5 3 और -19 बचे 95। अब सर अब तो हम बना सकते हैं, ठीक है। 253 में से 95 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 13, 13 में से 8 गया 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 गया 5, एक आएगी, यानी 158 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बात हुआ सर एक और तरीका से इसको कैसे बना सकते हैं। देखिए उस तरीका से इधर से जाओगे तो सबसे पहले इसमें कितना पद है n का मान निकालना होगा, ओके। तो n का मान निकाल कर और जितना पद होगा इधर से क्या करना, देख लेना। सबसे पहले टोटल पद कितना है, तो टोटल पद में इधर से निकालना है हमको 20वां। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जो टोटल पद होगा उसमें से क्वेश्चन कर रहा है अंतिम से 20वां पद बताओ, यानी उधर से 20वां का अर्थ हुआ इधर से 21वां पद निकाल देंगे, ठीक है। और वो हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका सबसे बेस्ट ये तरीका है, सबसे बेस्ट। तो ऐसे आप बना सकते हैं, ओके। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। तो जब आगे क्वेश्चन पे आओगे, क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कर रहे हैं किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। किसी एपी के, एक और क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। अब सर करेंगे तो वैसा ही, चलो। किसी एपी के चौथे, सर चौथे पद को कैसे लिखेंगे, चौथे पद को A4 से, ओके, प्लस 8वें पद को A8 से। तो A8 चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, बराबर का हो गया 24। अब A प्लस, सर चौथा है 3D प्लस 8वां पद A प्लस 7D बराबर का 24। सर एक A और एक A, तो आप कह सकते हैं एक और एक 2A हुआ, तो 2A प्लस 7 3 10D और बराबर का 24। सर 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, तो A प्लस 5D। आप देख पाए ये जो 2 है ना इसको काट देना है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 5, मैं लिख सकता हूँ
सॉरी यहाँ पे 2 + 12, ठीक है 12, क्योंकि 24 को हम 2 गुने 12 भी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकता हूँ, 6 गुने 4 भी लिख सकता हूँ, 8 गुने 3 भी लिख सकता हूँ। हमको 2 काटना था इसलिए 2 के रूप में इसको लिखे। तो ये 2 से 2 कट गया और यहाँ बच गया a + 5d बराबर का 12, और ये हो गया आपका समीकरण 1, समीकरण 1। और जैसे आगे क्वेश्चन पे आगे तो फिर से क्वेश्चन कर रहे थे, तो छठे और 10वें पदों का योग 44 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो फिर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, छठा पद लिखेंगे यहाँ पुनः, छठा सर A6, 10वां पदों 10वां, तो A10 छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 44। आगे बढ़ेंगे, सर A6 को मैं लिख सकता हूँ a + 5d, A10 को लिख सकता हूँ a + 9d, और बराबर का दिया है 44। अब तो आगे बढ़ सकते हैं आराम से। तो सर एक a और एक a 2a + 9 5 14d बराबर का 44। अब 2 कॉमन ले सकता हूँ, जैसे ऊपर लिए 2 कॉमन ले लिए, तो a + 7d, a + 7d बराबर, देखिए 44 को काटना है, तो इसको हम लिख सकता हूँ मेरे भाई 2 गुने 22। अब देखिए 2 से 2 कट गया, तो ए बच गया a + 7d बराबर का 22, समीकरण इसको मान लिया हम लोग 2, a + 7d बराबर का 22। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जैसे आप पढ़े होइएगा 3 चैप्टर, तो इसको तो आराम से बना सकते हैं, और 3 चैप्टर जो भी नहीं पढ़ा होगा 2 चर वाला रहेगी समीकरण, उसको एक दिक्कत ला सकती है। तो देखो इसको अब हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, समीकरण 1 और 2 सोल्व करेंगे। अब बात हुआ सर कैसे, तो 3 चैप्टर पहले देख लेना, उसमें हम लोग 5 तरीका से 6 तरीका इसको बना सके हैं। तो एक और यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर, 1 - 2 करने पर, तो सर एक है यहाँ पे a + 5d बराबर 12, और यहाँ पर है a + 7d बराबर का 22। ओके सर, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस है माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, a से कट गया, और 5 में से 7 घटाए माइनस का 2d, और यहाँ हो गया माइनस का 10, तो d बराबर हो जाएगा 2 × 5 = 10, बटा में 2 जाएगा और काट देगा 2 × 5 = 10। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके प्रथम 3 पद बताओ। तो देख भाई, अभी हमारा d का मान निकला है, अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, और समीकरण 1 को ले लेंगे, समीकरण 1 सर यहाँ पर है, ठीक है, a + 5d बराबर 12। सर a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर है, a का मान नहीं है, ठीक है, तो a + 5 और d का मान यहाँ पर है 5, तो a हो जाएगा आपका 12, तो a + 5 = 25 बराबर 12, और जैसे a का मान छाटेंगे तो 12, और दाहिने जाके माइनस का हो जाएगा 25, और 12 में से 25 घटाएंगे -13, तो इसका अगर है 3 पद बताओ, अभी तो हमारा केवल 1 पद निकला है, अभी 2 पद बाकी है। तो अब हम a का मान निकल गया, तो a2 का मान निकाल सकते हैं सर, वो कैसे, a + d से, और a का मान है -13 + d का मान है 5, तो -13 और +5 यानी हो जाएगा -8। सर ऐसे आप a3 का भी निकाल सकते, थोड़ा सा देख लेना, मान लीजिए नहीं दिखाई देता होगा, ठीक है, तो बातों पर थोड़ा गौर करना। तो सर a3 का सूत्र लगाएंगे a + 2d, और थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, तो सर a का मान यहाँ पर है -13 +2, और d का मान है 5, तो -13 और 5 दूनी का 10,
यानी -3 हमारा। तो केवल ए -3 आंसर नहीं हुआ, नहीं, सबसे पहले A1 का मान आया है हम लोग का -13, A2 का मान आया है -8 और A3 का मान आया है -3 और यही हमारा आंसर हुआ, वो हुआ हमारा आंसर। तो इसको एक बार गौर से देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले, यहाँ जो है इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जैसे आगे क्वेश्चन पे आ गए तो क्वेश्चन 19 कर रहा है कि एक बार क्वेश्चन को गौर से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष उसे 200 की वेतन प्रारंभ की गई, और प्रत्येक वर्ष उसे 200 की वेतन प्रारंभ की उसने। तो कह रहे किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा, ठीक है। और आपसे कहा कि क्वेश्चन को हम इंग्लिश हिंदी दोनों में लगवा देंगे, ठीक है, जिसको जो है समझ लेगा, ठीक है। तो कह रहे सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर प्रारंभ किया अपना कार्य, यानी 1995 में वो जो है 2000 के मासिक मंथली वेतन पे अपना कार्य शुरू किया और प्रत्येक वर्ष उसकी जो वेतन है उसमें 200 की बढ़ोतरी हुई। तो क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा, किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो हम साफ साफ लिख सकते हैं सर A1 को मैं लिख सकता हूँ 5000, ठीक है। ये 2000 नहीं है, 5000 है, 5000 है। एक बार थोड़ा गौर से देख लेना, ठीक है, 5000 है। तो A1 का मान हो गया हमारा 5000 और बढ़ रहा है कितना की एवरेज से 200, तो D का मान हो गया हमारा 200 और कह रहे किस वर्ष उसका 7000 हो जाएगा, यानी N का वो जो दिया AN का मान है 7000 और हमको निकाल देना है इसमें N का मान। अब तो हम सूत्र लगाएंगे वही, इसमें तो कोई अलग तरीका है नहीं। तो सर अब AN का सूत्र लगाएंगे हम लोग A + N - 1 × D। इसको एक बार गौर से समझ लेना, कहा है कि अगले क्वेश्चन को हम इतना बनाकर छोड़ देंगे, ठीक है। तो AN का मान हो गया 7000, सर A का मान है 5000 प्लस N का मान नहीं है N - 1 और D का मान है हमारा 200। तो 7000 पहले कीजिएंगे माइनस के 5000 बराबर N - 1 गुना हो जाएगा आपका 200 और A हो जाएगा आपका, जैसे माइनस करोगे हो जाएगा 2000, बट्टा में उसको ला दो 200, ठीक है, बट्टा में 200 बराबर N - 1, 2 से 2 कट गया और 2 दाहिया 20, तो 10 और पहले आकर 1 बराबर 1, यानी N बराबर कै वर्ष, 11 वर्ष। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कितने वर्षों में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो हमें लगेगा कितना समय, सर हमको लगेगा 11 वर्ष और हो जाएगा उसका वेतन 7000। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, एक बार ले लेना। अब चलते आगे क्वेश्चन, जो आगे क्वेश्चन होगा उसको हम इतना बनाकर छोड़ देंगे और अपना बना लेना, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। जब आगे क्वेश्चन पे आओगे 20 नंबर, चलो एक बार क्वेश्चन को एक बार गौर से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन 20 कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, यानी जो रामकली है वो किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत करती है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत
20.75 रुपये हो जाते हैं, तो n का मान ज्ञात करें। यानी जो रामकली है प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत करती है, तो हम कह सकते हैं जो a का मान हुआ सर 5 हुआ, और प्रत्येक सप्ताह और जो d का मान है बढ़ाती गई वो है 1.75 और इतना रुपए बढ़ाती जाती है। तो कह रहे हैं उसकी 21 वर्ष यानी an का मान दे दिया है 20.75 और हमको निकाल देना है n का मान, और जो n का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है किस सप्ताह में उसकी जो वेतन है 20.75 रुपये हो जाएगी। तो इसको एक बार बना लेना, और किसी प्रकार की दिक्कत है तो वीडियो में जाना और कमेंट करना। ठीक है, तो चलो एक चीज और बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस सब जो क्वेश्चन हमारा पढ़ रहे हैं सब क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर देना, जो देख रहा है इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना जो मैट्रिक बोर्ड की तैयारी कर रहा है। ठीक है, और उस पीडीएफ को आप कैसे ले सकते हैं, तो इस जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम करके एक चैनल का लिंक दिया होगा। ठीक है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और उसमें जितना भी पीडीएफ है आपको सब मिल जाएगा। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।